वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पैट का कट ऑफ जो है लेखपाल के लिए आ चुका है, तो आप लोगों को बता देता हूँ मैं। ये जो कट ऑफ आपका गया है जनरल के लिए गया है, ये लगभग जनरल के लिए गया है 62.96 और इतना ही आपका ओबीसी के लिए गया है 62.96 और एससी के लिए शायद ये एससी के लिए 61 और समथिंग कुछ गया है और गर्ल्स के लिए ज़्यादा गया है। ये थोड़ा सा इसमें उल्टा हो गया है। गर्ल्स के लिए लगभग 64 समथिंग कुछ गया है, 65 के आसपास है। तो ये आपका कट ऑफ है, ये आप देख लीजिएगा sarkariresult.com पे जाके कितना कट ऑफ गया है। 19 जून को आपकी प्रस्तावित है इसकी परीक्षा लेखपाल की। जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं, जिनका पैट में इससे ज़्यादा स्कोर था, तो वो उन लोगों की परीक्षा 19 जून को होगी। तो चलिए हम लोग लेखपाल का 2015 का मैथ का पेपर सॉल्व करते हैं। ये इसमें 25 क्वेश्चन आए मैथ के 20 नंबर के 25 क्वेश्चन है लगभग आपके 20 नंबर के। एक क्वेश्चन शायद 0.8 नंबर का होगा। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 1.5 घंटे का समय होता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। मान लेते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य जो है उसका 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये मूल्य है, उसने 25% बढ़ा दिया तो उसका मूल्य हो गया 125। ये उसने अंकित किया है प्राइस उस पर। अब 125 पे वो 4% की छूट देता है। कितने परसेंट की? 4% पे। तो 125 का 4% कितना होगा? 125 का 4% आपका हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो 125 का 4% आपका 5 हो जाएगा। इसे ऐसे निकालते हैं 125 गुणे 4/100 करके, तो वो आ जाएगा आपका 5। तो इसमें 4% वो छूट दे देता, तो वस्तु कितने में देता है? 120 में। तो पूछा गया है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत यहाँ से कितना हो गया? पहले 100 था, 100 से उसका रेट हो गया 120। 120 में उसने वस्तु बेची तो उसका लाभ प्रतिशत हो गया 20%, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 संख्याओं का इसमें योगफल दिया है 292। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात दिया है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आपको दे दिया है। कितना दे दिया है? 2:3, ठीक है। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आपको दे दिया है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आपको दे दिया है 5:8। तो देखो दूसरी संख्या जो है इसमें भी है और इसमें भी है कॉमन, तो हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? दूसरी संख्या का जो अनुपात इसमें है उसका गुणा इसमें कर देंगे। जैसे 2 गुणे 3, 2 गुणे 5 अनुपात 3:5, और जो इसमें अनुपात है उसका गुणा इसमें कर देंगे 5:3, 5 गुणे 3 अनुपात 8/3, ठीक है। तो जब इन्हें अब 2 जो है आपका बराबर हो गया, तो ये आपका जो रेशियो बन जाएगा 1:2:3 का जो रेशियो बन जाएगा वो आपका हो जाएगा 10:15:24, ठीक है। 10:15:24, ठीक। अब ये हो गया आपका रेशियो। अब इनका योगफल दिया है 292 और यहाँ से हम रेशियो का अगर जो अनुपात है उसका योगफल कर लें तो 10 और 15 25 और ये हो जाएगा आपका 49, ठीक। 49 हो गया। तो 49 अनुपात हो गया। ये किसके बराबर है? 392 के। तो एक अनुपात किसके बराबर होगा? 392/49। यहाँ से 7 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 के बराबर, ठीक है। पहली संख्या, अब पहला ये हो गया एक अनुपात बराबर किसके हो गया? 8 के। तो पहली संख्या 10 अनुपात है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 10 गुणे 8, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 80। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें दिया गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो, कौन सी होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 24, 36 और 30 3 संख्याएं दी गई हैं, इनका निकाल लेते हैं हम लोग क्या? लासा, ठीक है। तो 24, 36, 30 का अगर लासा निकालेंगे इस तरीके से करके 24, 36 और 30 इस तरीके से करके लासा निकालेंगे।
पहले 2 से कटेगी, फिर 3 से, इस तरीके से लासा निकालेंगे तो लासा आपका आ जाएगा 360। हम लासा निकाल के नहीं देख रहे, ये मान के चल रहे हैं कि सभी लोगों को लासा निकालना आता होगा, तो इनका लासा आ गया 360। अब जो भी संख्या होगी बड़ी से बड़ी 4 अंकों की, वो 360 के मल्टीपल में होगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। ठीक है, इसको हम 360 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? आपका लगभग 27 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 27 बार जाएगा। और आपका यहाँ पे कुछ संख्या आएगी और शेष आपका बचेगा 279। ये भाग आप लोग कर लीजिएगा, हम करके नहीं दिखा रहे। 279। ठीक, तो जो भी संख्या होगी आपकी 37, जो संख्या होगी वो कैसे निकालेंगे? 27 गुणे 36 करके, तो आपकी संख्या आ जाएगी 9720। ये आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी 4 अंकों की, जो 9720, जो आपकी इससे इन संख्याओं से विभाजित होगी। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या है, 9720 जो है विकल्प में कहीं पे दिया नहीं गया है, तो अब क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इससे घटाना शुरू करेंगे 9720 से। हो सकता है इससे छोटी संख्या दी गई हो, 360 एक बार और घटा देंगे तो जो संख्या मिलेगी वो भी इन तीनों से विभाजित होगी, तो घटाने पे आपका आ जाएगा 9360। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में दिया गया, तो ये संख्या हो जाएगी। जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हो सकता है कि आपको 360 2 बार घटाना पड़े, तब आपको संख्या मिले, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दिया है, यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक कितने हैं? 10 और 50 हैं, तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन कितना होगा? तो माध्य देखो, मानक विचलन गुणांक होता क्या है? आपका मानक विचलन गुणांक जो है, गुणांक बराबर होता है आपका मानक विचलन अपॉन क्या होता है? माध्य। ठीक है, यहाँ से आपका मानक विचलन हो जाएगा गुणांक गुणे माध्य। ठीक है, गुणांक आपका कितना दिया है? 10, और माध्य कितना है? 5, तो 10 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि 50। ठीक है, कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब 5 नंबर का जो प्रश्न है, दिया है x²। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान होता है इन्हें सॉल्व करना। जैसे दिया है x² + 1/x²। जब भी आपको ये दिया हो और ये पूछा जाए तो आंख बंद करके आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x⁴ + 1/x⁴ प्लस 2ab होता है, तो 2 × x² × 1/x²। ठीक, अब यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो x² से x² कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x⁴ + 1/x⁴ प्लस 2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है कितनी? 23, तो यहाँ पे रख देंगे 23 इसका स्क्वायर। तो और ये वैल्यू निकालनी है इतनी, तो यहाँ से इतनी वैल्यू निकालेंगे तो x⁴ + 1/x⁴ बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 529। स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिएगा, और 2 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू आ जाएगी 527। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। इसमें दिया है सुरेश और संदीप एक व्यापार में साझेदार हैं। कौन है साझेदार? सुरेश और संदीप, 2 ही हैं। तो सुरेश कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए 5000। सुरेश ने 5 महीने के लिए 5000 लगा दिए, और संदीप ने 6 महीने के लिए 6000 लगा दिए। कितने? 6 महीने के लिए 6000 लगा दिए। ठीक, तो इनका अगर रेशियो निकालें तो रेशियो आ जाएगा इनका 25:36, और लाभ जो हुआ है आपका 610 का, तो ये भी इसी 25 और 36 के अनुपात में बटेगा। 25-36 को अगर जोड़ें तो आपका कितना आएगा? ये आ जाएगा 61। ठीक है, कितना आ जाएगा? 61। तो टोटल प्रॉफिट ये है, और एक हिस्सा हो जाएगा आपका 10 के बराबर।
एक अनुपात बराबर किसके हो जाएगा 10, टोटल अनुपात है 61, एक अनुपात हो जाएगा 10 के बराबर। और पूछा गया है कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा, तो संदीप का लाभ है 36, तो 36 10 गुणे 36 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 360 जो संदीप का लाभ है। ठीक है, अगला देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया आपको 3:5, कितना दे दिया 3:5, और उनका एलसीएम है 300। तो पहली संख्या मान लेंगे 3x, दूसरी संख्या मान लेंगे 5x। अगर इनका एलसीएम निकालें तो आपका आ जाएगा 3 × 5x यानी कि 15x। ठीक, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम कितना दिया है 300 दिया है, तो 15x को अगर हम बराबर कर दें 300 के तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा 20। और छोटी संख्या जो है आपकी कितनी है 3 है, तो छोटी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 3 × 20 यानी कि 60। छोटी संख्या आपकी 60 हो गई। अगला देखते हैं। अब ये देखिए ये एक इक्वेशन दी गई, इसको अगर हल करें तो 15612 प्लस, इस तरह के प्रश्न फंसाने के लिए दिए जाते हैं, तो आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने से बचना है। अगर आप कर पाते तो बढ़िया बात है। प्लस 15, क्योंकि 225 का मान कितना हो गया 15। अब इसको फिर से करते हैं 15612 प्लस, ये टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं 159, ये आ गया वो 169, तो ये होता है आपका 13 का, तो ये हो गया 15612 प्लस 13। इनको जोड़ देंगे तो 15625 ये हो गया। ठीक, इसको अगर हल करेंगे तो हल करने पे आपका आएगा कितना, सॉरी वो हल करने पे आया 125। ये प्रश्न तो सही था, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगा, तो आ गया 125। लेकिन अगर दशमलव में मान जाता है तो लग जाता है टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका औसत पूछा गया, तो सबसे पहले पद जोड़ लेते हैं। पद कितने हैं 6, क्योंकि औसत होता है कुल पदों की संख्या से भाग देना होता है। और ऊपर की संख्या को जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6, 6n हो गए 6n, और प्लस ये कितने हो गए 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। तो आपका जो औसत आएगा वो आ जाएगा आपका n + 15/6। इसको हल करेंगे तो n + 5/2, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। एक भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है। मान लीजिए भिन्न मान लिया आपने x/y, भिन्न आपको दे दी गई x/y। ठीक, भिन्न आपको दे दी गई x/y। x/y भिन्न दे दी गई, तो हर में एक जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया x/y + 1 किया तो भिन्न हो गई 1/2। अंश में एक जोड़ दिया तो x + 1/y बराबर हो गई आपका 1। अब यहाँ से अगर इक्वेशन बनाते हैं तो 2x + y + 1, 2x = y + 1। यहाँ से हल करते हैं तो 2x - y बराबर 1, और यहाँ से इसको करते हैं तो x + 1 बराबर y। इसको हल करने पे तो आपका आ जाएगा x - y बराबर -1, माइनस ये प्लस और ये माइनस, घटाने पे इन दोनों समीकरण से पहले से दूसरे को घटा देते हैं तो ये कट जाएंगे, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2, x बराबर 2 आ गया, तो y बराबर आ जाएगा आपका 3। और यहाँ से इसको तो अंश और हर का योगफल आपका कितना हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है, जिनकी माप कितनी है 203 है, 434 है और 565 लीटर है। बड़े से बड़ा माप का क्या होना चाहिए जिससे सब भिन्न भिन्न माप है, तो इसमें क्या निकालना है आपका मासा निकालना है। इसमें आपका मासा निकालना है। तो 403 को अगर हम लोग करें तो 31 × 30 लिख सकते हैं, और 434 को हम लिख सकते हैं 31 × 14, और 465 को लिख सकते हैं हम 31 × 15। ठीक है, तो इसमें मासा जो है आपका आ गया 31, तो आंसर भी 31 होगा। वही 31 लीटर के बर्तन से हम जो है इनको माप सकते हैं। अगला देखते हैं। 720 मिठाइयाँ बच्चों के बराबर बच्चों में बाँटी, प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 20% के बराबर है। बच्चों की कुल संख्या मान लो x का 20%
बटे 100, x का जो 20% है वो हो जाएगा आपका कितना, जो प्रत्येक x का 20%, प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिली वो बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है। प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिले कितनी, जो मिठाइयों की संख्या है बटे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या हमने x मान ली। यहाँ से अगर निकालें तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 72000 अपॉन 20, ये कट गया, इसको इससे काट देंगे तो 36, तो ये आ जाएगा 3600। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60। ठीक, तो x तो ये बच्चों की संख्या है, प्रत्येक बच्चे को मिठाई जो मिली है कितना, 60 का 20%, 20/100, तो यहाँ से काट देंगे तो प्रत्येक बच्चे को 12 मिठाइयाँ मिली, कितनी, 12। चलिए अगला देखते हैं। भाई छोटी छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो, तो 512 पहले ही घन है, क्या है, घन है, कितने का, 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब कितना होता है, 512। अब हमें कोई ऐसी संख्या का ही गुणा करना पड़ेगा जो खुद में पूर्ण घन हो, ये घन नहीं है, ये घन नहीं है, ये घन नहीं है, ये घन है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो हमें पूर्ण घन मिल जाएगा, तो ये 8 की पावर 4 हो जाएगा। और जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 2 की पावर 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 14, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, कितने, 36 व्यक्ति कितने में करते हैं, 18 दिन में, तो 27 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, मान लिया x में करते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 × 18/27, तो यहाँ से भाग दे देंगे, 3 9 27, 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6 और 3 1 3 3 9 6, तो x बराबर 24। ठीक है, अगला देखते हैं। एक धनराशि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, यदि 3% उच्च दर पर दिया जाए तो 300 रुपये अधिक। मान लीजिए धनराशि अगर x है और उसे किसी r दर से 2 साल के लिए उधार दिया जाता है, तो ब्याज कितना होगा, x × r × 2/100। अब कह रहे हैं कि इसे उच्च दर पे दिया जाता है, कितने, 3%, तो यह r+3 हो जाएगा × 2/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हल करें तो इनका अंतर जो है r+3 × 2/100 और माइनस r × 2 × x/100, तो यहाँ से 100 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसको हल कर देंगे तो xr2 प्लस 6x और ये माइनस xr2, ये कट जाएगा, तो ये 6x/100 आ जाएगा, ये बराबर किसके है, 300 के। तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, 300 × 100/6, तो 6 से काट देंगे तो 5000 आ जाएगा, तो धनराशि कितनी है, 5000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ABC एक कंपनी में अंशधारक हैं और A का लाभ 1/लाख का 1/3 मिला, B को 1/4 मिला और C को कितने, 5000 मिले, तब A को कितना मिलेगा। तो देख लो, टोटल मान लो एक हिस्सा है, ठीक, एक हिस्से का 1/3 प्लस 1/4 और प्लस 5000, ठीक, ये है टोटल हिस्सेदारी। तो अब हमें ये मान लो टोटल हिस्सा है x, हमें x की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, x बराबर, इनको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 और 7/12 प्लस 5000। अब ये 5000 जो है आपका किसके बराबर होगा, 5000 1 माइनस एक में से यहाँ पे 1 है टोटल हिस्सा। ठीक है, तो 5000 आपका बराबर होगा 1 माइनस 7/12 के, तो ये कितना होगा, 5/12, यानी x का 5/12 हिस्सा जो होगा वो 5000 के बराबर होगा। तो यहाँ से काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12000। ये टोटल धनराशि थी। तो a को कितना हिस्सा मिला है, a को मिला है आपका 1/3, तो 12 का 1/3 कितना होता है, 4000। चलिए अगला देखते हैं।
एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके से होता है। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी हर भुजा कितनी है 4 4, और ये भी 4 होगी नीचे वाली, ये 2 और 2, ये भी 4 होगी। अब यहाँ पे अगर आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, h है, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा 16 माइनस 4 यानी अंडर रूट में 12। तो बाहर निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं अगला। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी गई, आपको क्षेत्रफल पूछा गया है। तो जब ये वाला दे दिया जाए तो आपका ये फार्मूला लगता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस तरह के प्रश्न लास्ट में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनका टोटल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, 40 40 80 और 10 80 120 हो जाएगा। ठीक है, एस बराबर कितना आ गया 120/2 यानी कि 60। तो यहाँ से अगर निकालें अंडर रूट एस 60, एस माइनस ए करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 और एस माइनस बी करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 और एस माइनस सी करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। ठीक है, तो इनको अगर हल कर गुणा कर लें तो गुणा करके और हल कर लें तो देखते हैं कितना आता है। तो आपका आ जाएगा लगभग 4 5 और 4 0। ठीक है, 2 0 तो आपके बाहर आ जाएंगे। अंडर रूट में रहेगा 9 × 5, तो यहाँ से आपका 3 भी बाहर आ जाएगा, तो 300 आपका बाहर आ गया। अंडर रूट में 5, अंडर रूट 5 की अगर वैल्यू रख देंगे तो अंडर रूट 5 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आपके निकल के आ जाएगा 670 लगभग। ठीक, इसलिए अंडर रूट की भी कुछ वैल्यू आप याद करके रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रघु ने कितने 12 किलोमीटर की यात्रा हवाई की, किससे, हवाई जहाज़ से, जो उसकी यात्रा का 2/5 था। कितना 2/5। अब ये 2/5 था तो पूरी यात्रा कितने की होगी। तो मान लीजिए पूरी यात्रा x थी, तो x का 2/5 कितना हो गया 1200। तो x बराबर कितना हो गया 1200 × 5/2। तो पूरी यात्रा होगी आपकी 3000। ठीक, कितनी होगी 3000। उसने यात्रा का 1/3 भाग कार के द्वारा, 1/3 भाग किसके द्वारा, कार के द्वारा, यानी 1000 कार से, 1000 कार से, 1200 एरोप्लेन से। अब 1000 और 1200 कितने हो गए 2200, और बचे कितने 800 किलोमीटर। ये आप उसने रेलगाड़ी के द्वारा तय किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक शोधकर्ता ने ये आंकड़े प्रदर्शित किए, इनकी माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले हम माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखते हैं। 1 4 5, 3 बार 5 हैं, उसके बाद 3 बार 6 हैं, जो डबल है वो गिन लिया करिए कितनी बार हैं, फिर 7 हैं, फिर 8 हैं, 12 हैं, फिर 12। अगर इसमें केवल एक ही गलती होती है कि आपने आंकड़ों को अगर सही से नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब इसमें जो n+1/2 पद होगा, n+1/2 पद, टोटल पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो n+ यानी जो छठवां पद होगा n+1/2, n की जगह पे 11 रख दो, तो जो छठवां पद होगा वो आपका माध्यिका होगा। छठवां पद 1 2 3 4 5 6 जो है आपकी माध्यिका होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 45। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे दिया गया 3 4 5। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब अनुपात दिया है क्या कर सकते हैं, हम इन्हें मान लेते हैं 3x 4x और 5x। इस हिसाब से इसका s बराबर कितना हो जाएगा 4 3 9 5 7 5 12 12x/2 यानी 6x आपका हो गया s। तो यहाँ से अगर फार्मूला लगा दें अंडर रूट 6x और 6x माइनस 3x तो कितना हो गया 3x, और 6x माइनस 4x यानी 2x, 6x माइनस 5x यानी x। तो यहाँ से अगर बाहर निकालें हम तो x² बाहर आ जाएगा, उसके बाद 2 × 3 × 3 × 2, तो यहाँ से आपका 6x² आपका बाहर आ गया। तो ये आपका हो गया क्या क्षेत्रफल, और ये किसके बराबर है 216 के। तो यहाँ से x² बराबर कितना आ जाएगा 6 से भाग दे तो 6 18 6 6 36, तो x बराबर आपका आ गया 6। ठीक,
अब x बराबर 6 है तो पहली भुजा कितनी होगी, 6 3 18, दूसरी कितनी होगी, 6 चौक 24 और तीसरी 6 पंचे 30। इनको जोड़ दो, 8 4 12, 3 3 6 और 1 7, यानी 72 आपका परिमाप हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया है कितना, 520, और आपका एचसीएफ कितना दिया है, 4, और एक संख्या कितनी है, 52, तो दूसरी संख्या x हो जाएगी। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 520 इंटू 4/52, यहाँ से काट देंगे तो 10 यानी 40, तो दूसरी संख्या कितनी होगी आपकी, 40। बहुत ही सरल पेपर आता है लेखपाल का, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए, आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, जो सबसे अधिक बार बार आता है। चलिए 24 देखते हैं। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है, यानी तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 15 गुणे 15। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है तो टोटल आयु हो गई आपकी 225। अब दे दिया 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है, तो यहाँ से आपका 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 14, तो 5 गुणे 14 यानी कितनी होगी, 70, और 9 विद्यार्थियों की कितनी है, 9 गुणे 16, 16 निम्मा 144, इन्हें जोड़ देते हैं तो 4 7 4 11 और 214, तो टोटल थी 215, 14 की हो गई 214, तो रिमेनिंग कितनी होगी, 225 माइनस 214, घटा दो 1 और ये 1 11, तो जो लास्ट 15वां विद्यार्थी है उसकी आयु कितनी होगी, 11 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया 500, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 25, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, d1 इंटू d2। तो यहाँ से 1/2 d1 कितना है, 25, और दूसरा कितना है, d2, और ये बराबर कितने का हो गया, 500 का, तो यहाँ से d2 बराबर कितना हो गया, 500 गुणे 2/25, तो यहाँ से आपका आ गया d2 बराबर 40। ठीक है, तो ये तो रहा आपका लेखपाल का 2015 का लेखपाल 2015 का एक कंप्लीट मैथ का सेट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपके लिए जीके और ग्रामीण परिवेश का एक पेपर लेके आएंगे पूरा 2015 का, उसको सॉल्व कराएंगे। सभी लोग तैयारी करते रहिए, बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर। और हाँ, एक बात, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।